जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों। भादो महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम सब भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। इस दिन को हम जन्माष्टमी कहते हैं। इस साल यह शुभ दिन 26 और 27 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जो हमें भगवान श्री कृष्ण के अवतार की याद दिलाता है। श्री कृष्ण ने हमें कर्म, धर्म और भक्ति का रास्ता दिखाया। उनका जीवन प्रेम, त्याग और दिव्यता का संदेश देता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना, पूजा करना और भगवान की लीलाओं का गान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात भर जागते हैं और भगवान कृष्ण के बचपन का रूप पूजते हैं। आइए इस जन्माष्टमी पर हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएं और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लें। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन लोग अपने घरों को फूलों और रंगोली से सजाते हैं। भगवान कृष्ण के बचपन के रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले घर को अच्छे से साफ करें। फिर एक चौकी सजाकर उस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखें। पूजा के लिए गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, फल, फूल, तुलसी के पत्ते, अक्षत, रोली, मौली, धूप, दीपक, कपूर जैसी सभी चीजें इकट्ठा कर लें। इसके बाद नहाकर साफ कपड़े पहने, मन में भक्ति और श्रद्धा रखते हुए पूजा शुरू करें। इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 26 और 27 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टमी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 3:27 से शुरू हो रही है और इसका अंत 27 अगस्त को शाम 4:18 पर होगा। जो लोग सूर्योदय के समय जन्माष्टमी मनाते हैं वे 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। वहीं जो लोग अष्टमी तिथि शुरू होने पर ही जन्माष्टमी मनाना पसंद करते हैं वे 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाएंगे। दोनों ही दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का बहुत महत्व है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं और भगवान की पूजा कर सकते हैं। सेक्शन 4, भगवान श्री कृष्ण का आह्वान पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें नए कपड़े पहनाएं और आभूषणों से सजाएं। इसके बाद भगवान को फूल, तुलसी दल, अक्षत, रोली आदि अर्पित करें। धूप, दीपक और कपूर जलाकर आरती उतारें। भगवान को मिठाई का भोग लगाएं, खासकर माखन मिश्री और पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। पूजा के बाद भगवान की आरती गाएं और उनके भजन गाएं। रात भर जागरण करें और भगवान की लीलाओं का आनंद लें। सेक्शन 5, व्रत और मंत्र जाप, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का बहुत महत्व है। व्रत रखने से मन और शरीर पवित्र होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वे केवल फल खाते हैं और नमक नहीं खाते हैं। व्रत के दौरान भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। AUM श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से भगवान की विशेष कृपा मिलती है। मंत्र जाप से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण से पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। सेक्शन 6, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, आनंद और भक्ति का उत्सव। जन्माष्टमी का त्योहार हमें प्रेम, भक्ति और त्याग का संदेश देता है। यह त्योहार हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाता है और उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस जन्माष्टमी पर हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खो जाएं। उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति
और समृद्धि आए। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।